MS न्यूज़ की नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि इमरान खान के केस और अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट का इंतहाई अहम फैसला, जिसका पाकिस्तान पर बहुत असर पड़ेगा। असर कैसे पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ताकि आपको इसके बारे में मालूमात हो सके और दुनिया पर क्या असर पड़ेगा और मुस्लिम दुनिया पर इस केस का असर क्या पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको आगाह करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। इलेक्शन में ट्रंप के बैलेट पेपर होंगे और अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। सदर को मुंतखब करने के इख्तियार वोटर के पास है। किसी रियासत को यह फैसला करने का हक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजों का मुंतखब फैसला। इस फैसले से पाकिस्तान पर असर क्या पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त मकबूलियत बहुत ज़्यादा है और अमेरिका के मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सदर के मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई तो डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीत जाएगा और सदर मुंतखब हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप 2025 जनवरी को सदर का हलफ उठा लेंगे और इस पर पाकिस्तान और मुस्लिम उम्मा पर क्या असर पड़ेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप एक कारोबारी शख्सियत है। वो जंग और ऐसे रोलों से दूर रहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अफगानिस्तान में जंग बंदी का डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार था और MPTI के चेयरमैन वज़ीर आज़म इमरान खान का भी बहुत बड़ा हाथ था। जैसे कि आप जानते हैं, फ़लस्तीन और इसराइल की जहरीत गज़ा के मज़लूम मुस्लिमों पर कत्ल गालत कर रहे हैं और अमेरिका के जो बाइडेन इंतज़ामिया वहाँ इसराइल के साथ है। ट्रंप ने पहले भी बयान दिया है कि ट्रंप पहले भी इसराइल के ख़िलाफ़ है। क्या इसराइल की हिमायत करेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पाकिस्तान में इससे बहुत बड़े असरात पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में बाइडेन इंतज़ामिया PTI से मुख्तलिफ सोचती है और बाइडेन इंतज़ामिया पाकिस्तान के हालात बदलेंगे। अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो गया तो फिर रजीम चेंज रिव्यू हो जाएगा और पाकिस्तान पर इसका असर बहुत पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, अब जल्द से जुलूसों में ट्रंप बाइडेन इंतज़ामिया पर तनकीद करेगा कि जमहूरियत मुल्क में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर ट्रंप इंतज़ामिया ने क्या किया। इस पर ट्रंप इंतज़ामिया को बहुत बड़ा मसाइल होंगे और क्या ट्रंप और बाइडेन इंतज़ामिया पाकिस्तान को तस्लीम करेगी या नहीं, इसके बारे में हम आपको अगले व्लॉग में बताएंगे कि ट्रंप और जो बाइडेन में इंतखाब में क्या मार्का पड़ेगा। जब ये 2 महीनों में इलेक्शन मुहिम शुरू हो जाएगी अमेरिका में और दिसंबर में इंतखाब होंगे और दिसंबर में रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा और साथ में भारत में इंतखाब शुरू हैं और भारत के इंतखाब कौन सी पार्टी जीतेगी, इसके बारे में हम आपको MS न्यूज़ की नाज़रीन याद रखेंगे। हम एक व्लॉग बना रहे हैं तैयब रजब अर्दगान का मुनाफिक किरदार अदा बताएंगे और तैयब अर्दगान के बारे में बताएंगे और आखिर में हम आपको ये बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट पर भी भारी है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की पार्टी से सिंबल लिया और इलेक्शन, लेकिन अमेरिकी इंतज़ामिया ने अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फ़ैसला अवाम ने करना है, वोट अवाम ने देना है, किसी रियासत को नहीं देना। लेकिन पाकिस्तान में इसके हालात मुख्तलिफ। PTI से सिंबल लिया गया और बल्ले का निशान लिया गया और आखिर में मैंडेटरी पाकिस्तान तरीके इंसाफ से चोरी लगे और चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर धांधली के इल्ज़ाम लगे। लेकिन एक कमीशन भी नहीं बना रहे, क्योंकि जो इस साजिश में शामिल वो अपने ख़िलाफ़ साजिश बेनकाब कैसे कर सकता है। इसीलिए हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को ये सोच रहे हैं, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को फौरी तौर पर फ़ैसला लेकर इंतखाब को कलदम और नए शुरू से इंतखाब कराने चाहिए ताकि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत रहे। जैसे कि आप जानते हैं, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के केसों की समाअत है। जैसे जैसे केस इमरान खान के आगे बढ़ेंगे हम आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। इमरान खान के केसों की समाअत आज 2 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस आमिर फ़ारूक की 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा और समाअत जैसे होगी हम आपको बताते रहेंगे। MS न्यूज़ की नाज़रीन, जैसे कि हम अगले
पहले व्लॉग में बता चुके हैं कि इमरान खान को मसूद ने क्यों नहीं दी। वैसे भी मैंने आपको बताया था इसलिए नहीं दी क्योंकि सदर जरदारी का प्रोग्राम बढ़ जाएगा और सदर आसिफ जरदारी को सदर मुंतखब करने के लिए पीटीआई से मसूद नशस्तें छीनी गई। क्या पीटीआई को मसूद नशस्तें मिलेंगी या नहीं? अगर पीटीआई को मसूद नशस्तें नहीं मिलती तो पीटीआई के साथ ज्यादती और पाकिस्तान के मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन को ऐसा फैसला नहीं करना जिससे पाकिस्तान कौम को मायूसी फैले। और इलेक्शन कमीशन वैसे भी नून लीग का घर है। नून लीग के घर से इंसाफ की तवक्को वैसे जैसे अंधे से कोई चीज़ पढ़ाना मुतरास्विस है। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन और नून लीग आपस में मिले हुए हैं। पाकिस्तानी को अब समझ आ चुकी है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई, लेकिन पाकिस्तानी अदालत ने इमरान खान को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी। इसमें आपकी क्या राय आप बताएं। लेकिन अगला व्लॉग हम इमरान खान की केसों के बारे में बताएंगे और शाह महमूद कुरैशी के बताएंगे ताकि आपको हम मुकम्मल तरह इंफॉर्मेशन दे सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। MS न्यूज़ के नाज़रीन, हम आपसे गुजारिश करते हैं आप हमारी वीडियो मुकम्मल देखी करें ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। हम रोज़ाना मेहनत करके आप तक व्लॉग बनाते हैं और पहुँचाते हैं ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। शुक्रिया।